नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का देश के आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उक्त बातें बांसगांव संसदीय क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश आजादी का क्षेत्र रहा है। उन्होंने चौरी चौरा का जिक्र करते हुए मदन मोहन मालवीय व बाबा राघव दास के नाम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहाँ से 3 बार लगातार भाजपा ने जीत दर्ज किया था, लेकिन यहाँ के सांसद ने सिर्फ अपना विकास किया। 3 बार भाजपा के सांसद रहे हैं लेकिन कोई विकास कार्य नहीं हुआ। इस बार यहाँ से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद को मौका देकर आप लोग देखिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ संघ की विचारधारा है, वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी व जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा 400 पार का सपना देख रही है। पीएम द्वारा बार बार 400 पार कहा जा रहा है, लेकिन हमें डर लगता है कि भाजपा वाले कहीं 600 पार न बोल दे। खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा के लोगों पर संविधान बदलने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज देश में कुछ है तो सबसे बड़ा संविधान व लोकतंत्र है। लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए भाजपा सरकार को हटाना होगा। महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी है। सभा को संबोधित करते हुए सपा के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इस चुनाव में भाजपा को हराना है। उन्होंने कहा कि भाजपा बहुत ही घटिया व झूठी पार्टी है। शिवपाल यादव ने कहा कि 4 चरणों के चुनाव में इंडिया गठबंधन को भरपूर समर्थन मिला है, जिससे भाजपा की हवाइयां उड़ी हुई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 7 साल में एक भी विकास के कार्य नहीं किए गए हैं। इसी गोरखपुर क्षेत्र में हमने कई पक्के पुल बनवाए थे, जिसमें सोहगौरा कर हकोल इमरा घाट व बरहज में पुल बनवाया गया था। उन्होंने भाजपा को पूंजीपतियों की पार्टी कहा। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार में सिर्फ पर्चा लीक हुआ है एवं बेरोजगारों के साथ छल किया गया है। विपक्ष के सभी लोगों को एकजुट होने का संदेश देते हुए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के चुनाव निशान पंजे पर बटन दबाकर भाजपा प्रत्याशी के जमानत जब्त करने की बात कही। इसके पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने एक बांसगांव संसदीय सीट से मौका देने की बात कही। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिंह श्रीनेत, सपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम, कांग्रेस जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान व गठबंधन के नेता मौजूद रहे। इंडिया गठबंधन के सभी अनुषंगिक संगठन के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी साथीगण और पूरे संसदीय क्षेत्र से जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए और आज जो राष्ट्रीय नेता इस मंच पर पधार करके मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मेरे पक्ष में आप सभी लोगों से अपनी अपील करने के लिए आए हैं। आप लोगों ने जो अपने राष्ट्रीय नेताओं का इस मंच पर मान सम्मान किया है, मैं आपकी ओर से और अपनी ओर से यहाँ पे आए हुए सभी अपने राष्ट्रीय नेताओं का हृदय की गहराइयों से मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ पर साथ में आप तक अपनी बात, अपनी भावना पहुंचाना चाह रहा हूं और आपके माध्यम से पूरे संसदीय क्षेत्र में हम अपनी याचना को पहुंचाना चाहते हैं। चौथी बार इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मैं आपके बीच में कागजों में ही ओरन कर रहा है। इन समस्याओं की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। दुरियापार का शुगर मिल बनने के बाद मात्र 1 साल चला था। सरदार नगर का शुगर मिल लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है। मैं अपने राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान आकृष्ट चाहिए, वहां पे नहीं बनाया गया, जहां पे नहीं होना चाहिए वहां पे बनाया गया। गोला का सरजू नदी पे पुल और बरहज विधानसभा में बरहज के दक्षिण सरजू नदी पर जो पुल है, बहुप्रतीक्षित पुल है, लगभग 15-16 सालों से तमाम पिलर बन करके खड़ा है, तमाम अभी अधूरे हैं। स्वीकृति सभी की मिल गई थी, लेकिन आज तक सरजू नदी पर न तो बरहज के पुल का निर्माण पूरा हुआ, न तो गोला के पुल निर्माण का। और झूठी के साथ साथ बहुत ही भ्रष्ट भी पार्टी है और इसके नेता बहुत झूठे के साथ साथ भ्रष्ट भी हैं। और आपने अभी तक देखा है पिछले 4 चरणों में, 4 चरणों के चुनाव में जनता ने जो अपार इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है, वोट मांग करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। बताओ, हाथ उठा करके बताओ, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे।
हराने का काम करेंगे। तो नहीं सर, बहुत खड़गे साहब को बहुत कुछ बोलना है, हमको जाना भी है, दिल्ली पहुंचना है। अब हम बहुत कुछ न बोल करके हमारी यही अपील है, सदल प्रसाद को यहाँ से भारी मतों से जिताने का काम कर देना। धन्यवाद। लड़के परीक्षा देके घर नहीं आ पाए, पर्चा लीक हुआ है और अभी तक जिन्होंने पर्चा लीक किया है, बताइए अभी तक कोई कार्रवाई हुई? और वादा तो किया था 2 करोड़ लोगों को। पता ही है कि हमने तो आप सब लोगों के बीच में सड़कें भी बनाई थी, पुल भी बनाए, और वैसे पुल बनाए थे। इस बार हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार इनको जिता के लाएंगे, गठबंधन को उनको मजबूत करेंगे। सदल प्रसाद और इस मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण और यहाँ पर पधारे हुए मेरे माताओं, बहनों, भाइयों, किसान भाइयों और नौजवान साथियों और यहाँ पर आए हुए मीडिया के मेरे दोस्तों, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल अखिलेश जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन। देखो, गुलबर्ग के मार्केट में मैं गया था, घूमा तो तुअर की दाल की कीमत इतनी महंगी हो गई है, अगर हाथ पकड़ के अगर तुअर हाथ में भी अगर लिए, उसका अगर श्वास अपने लेने के लिए, सूंघने के लिए भी अगर पूछे तो आपको कीमत देना पड़ता है। सूंघने के लिए, खाने के लिए। ये वाजपेयी ने उस वक्त कहा था 71 के इलेक्शन पार्लियामेंट में जब आए थे। अब मैं पूछता हूं उनके शिष्यों को, भाई तुअर की दाल की कीमत कितनी हो गई? 3 गुना हो गई। हमारे यूपीए सरकार में अगर उसका 400 रुपए था, आज 880 रुपए तक हो गया। उसी जगह उसी तरह से हर चीज महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमत डबल ट्रिपल हो गई, डीजल की कीमत इस देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारधारा से जुड़ी हुई है। इसीलिए लोकतंत्र को अगर किसी ने मजबूत किया, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, और उसी के विचारधारा पर हम आगे बढ़े और देश में इतनी तरक्की उन्होंने की, जिस देश में एक आदरणीय शिवपाल यादव जी को निर्मला पासवान जी स्वागत करें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और ब्रजेश गौतम जी समाजवादी पार्टी और निर्मला पासवान जी कांग्रेस पार्टी के जो दोनों जिलाध्यक्ष हमारे सम्मान। गौरी राम की सरजमी पर इतनी ताकत से ताली बजाइए कि याद रही नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कानों में आवाज चली जाए कि 10 गांव से आप लोग माननीय सदल प्रसाद जी को तय कर लिया है, उनको चुन के भेज रहा है। सम्मानित जो भी पदाधिकारी नेतागण है, मैं आप सबसे चाहूंगा